मिले टाइम्स में खुशामदीद। वेस्ट बंगाल के 24 नॉर्थ परगना में बीजेपी के वर्कर और बीजेपी के वेस्ट बंगाल में सबसे बड़े लीडर शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद खुद बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। इस वाकया के बाद, इस कत्ल के बाद ऐसा लग रहा था कि टीएमसी मुश्किल में फंस जाएगी। ममता बनर्जी के लिए जवाब देना मुश्किल होगा और ममता बनर्जी को ही सीधे सीधे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पर बीजेपी से 4 कदम आगे निकली और टीएमसी ने जिस तरह की प्लानिंग बनाई है उसके बाद अब बीजेपी को ही जवाब देना मुश्किल हो गया है। जैसे ही शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के कत्ल की खबर सामने आती है, गोदी मीडिया ने वन साइडेड खबर चलाना शुरू कर दिया कि टीएमसी के गुंडों ने शुवेंदु अधिकारी के पीए को मार दिया है। कुछ लोगों ने यहां तक लिखा कि जब इतने बड़े लीडर का पीए वेस्ट बंगाल में महफूज नहीं है, शुवेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं और उनका पर्सनल सेक्रेटरी भी अगर वायलेंस से, तशद्दुद से महफूज नहीं है तो दूसरों की ज़िंदगी कैसे महफूज रह सकती है। इस वाक़े के बाद जगह जगह सड़कों को जाम किया गया, हमला किया गया, मुसलमानों पर हमले की शुरुआत हो जाती है, मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा जाता है। लेकिन अब टीएमसी ने बाज़ाब्ता एक बयान जारी करके सीधे बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, मरकज़ी फोर्स को जिम्मेदार ठहराया है और अमित शाह से सवाल पूछा है और कहा है कि बीजेपी के वर्कर या शुवेंदु अधिकारी के पीए की जो हत्या हुई है तो जिम्मेदार अमित शाह है, मरकज़ी फोर्स है, प्रशासन है, टीएमसी नहीं है। टीएमसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बाज़ाब्ता एक स्टेटमेंट जारी करके चंद्रनाथ रथ के कत्ल की मजम्मत की गई है। इसके साथ बाज़ाब्ता मुतालबा किया गया है कि सीबीआई के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किसने कत्ल किया, कंडक्ट ऑफ कोर्ट वेस्ट बंगाल में नाफिज है, फिर कैसे इसकी जान चली गई, जिम्मेदार कौन है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के ट्विटर हैंडल से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें चंद्रनाथ रथ के कत्ल की मजम्मत की गई है। उसके अलावा टीएमसी के 3 वर्कर की भी हत्या हुई है, उनके कत्ल की भी मजम्मत की गई है। और सवाल यही पूछा जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से वेस्ट बंगाल में बीजेपी के गुंडों के जरिए जो गुंडागर्दी की जा रही है, जो कम्युनल वायलेंस को भड़काया जा रहा है, जो तशद्दुद की आग भड़काई गई है, उसी के जरिए शुवेंदु अधिकारी के पीए का भी कत्ल हुआ है। इसलिए सीबीआई को इंक्वायरी करनी चाहिए और सीबीआई की निगरानी सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। इस तरह सीबीआई के जरिए इन्वेस्टिगेशन हो। और जब से टीएमसी का बयान सामने आया है, अब बीजेपी की तरफ से कोई भी ऑफिशियली जवाब सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है। जैसे ही किसी भी स्टेट में चुनाव का ऐलान हो जाता है तो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मरकज़ी वजारत दाखिला की होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है और फिर मरकज़ी वजारत दाखिला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने एतबार से वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करता है। यही वजह है कि वेस्ट बंगाल में 3 लाख के करीब सीआरपीएफ को तैनात किया गया। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मुल्क के दूसरे इलाकों से अधिकारियों को, अफसरान को ऑब्जर्वर बनाकर पेश किया गया और पूरा कंट्रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में था। और अब यही सवाल पूछा जा रहा है अमित शाह से कि पुलिस उनकी है, फोर्स को उन्होंने तैनात किया है, उनके हाथों में पूरा निज़ाम है। अब अगर बीजेपी के वर्कर की हत्या हुई है तो जिम्मेदार ममता बनर्जी नहीं है, टीएमसी नहीं है। और यह भी कहा जा रहा है कि पिछले 3 दिनों में कत्ल का 4 मामला पेश आया है। अगर शुवेंदु अधिकारी के पीए का कत्ल हुआ है तो उसके साथ साथ टीएमसी के भी 3 वर्करों का कत्ल हुआ है। उसके अलावा पूरे वेस्ट बंगाल में लगातार टीएमसी के दफ्तरों को लूटा जा रहा है, दफ्तरों पर हमला हो रहा है, आग लगाया जा रहा है, लगातार मुख्तलिफ इलाकों में दुकानों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोज़र के ज़रिए कार्रवाई की जा रही है। तो ये सब तो बीजेपी की जीत के बाद हो रहा है और इसीलिए अब जवाब देना मुश्किल हो रहा है बीजेपी के लिए भी, अमित शाह के लिए भी। अखिलेश यादव वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने भी यही कहा कि जब यहाँ की सिक्योरिटी की, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अमित शाह की है तो सवाल अमित शाह से होगा, ममता बनर्जी से अब नहीं हो सकता है। उधर बीजेपी के वर्कर्स एक बार फिर मुश्किल में फंस गए हैं। दरअसल टीएमसी की लीडर और एमपी महुआ मोइत्रा कोलकाता से दिल्ली आ रही थी और पार्लियामेंट की एक मीटिंग को उन्हें अटेंड करना था। डिफेंस के इशू पर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी।
अब इंडिगो की फ्लाइट से वो सफ़र कर रही थी, अपनी सीट पर बैठी हुई थी। फ्लाइट के दौरान ही उनके साथ हरासमेंट का वाक़या पेश आया। बीजेपी के सपोर्टर्स ने उनको चिढ़ाने का काम किया, उनके खिलाफ नारा लगाया, उनके साथ बदतमीज़ी की और बाज़ाब्ता इस पूरे अमल की वीडियो को रिकॉर्ड किया गया। ममता बनर्जी भी बहादुर महिला है, कहाँ पीछे हटती है, किसी से कहाँ दबती है। उन्होंने भी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और दिल्ली में उतरते ही सबसे पहले अपने ट्विटर हैंडल पर उस वीडियो को उन्होंने शेयर किया और कहा, बीजेपी के सपोर्टर्स ने हमारे साथ बदतमीज़ी की है, हमारा मजाक उड़ाया है, हमारे साथ हरासमेंट किया गया है और इंडिगो की फ़्लाइट में हुआ है। उसके बाद ममता बनर्जी ने 4 पेजेस पर मुश्तमिल कंप्लेन दर्ज करा दिया है, इंडिगो को लेटर लिख दिया है और मुतालबा किया है कि जितने चेहरे नज़र आ रहे हैं इन सब के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, इन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ममता बनर्जी ने बाज़ाब्ता फ़्लाइट का नंबर भी लिखा है, सीट का नंबर भी लिखा है। उनके ट्वीट को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1F सीट पर बैठी हुई थी, उसके अलावा फ़्लाइट नंबर सब कुछ ममता बनर्जी ने मेंशन कर दिया है। और अब ममता बनर्जी की हिमायत में दूसरे लोग भी आने लगे हैं। सुप्रिया श्रीनेट जो कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने भी महुआ मोइत्रा का सपोर्ट कर दिया और कहा, महुआ मोइत्रा के साथ ये जो बदतमीज़ी की गई है बीजेपी के चाहने वालों की तरफ से, ये अनएक्सेप्टेबल है। और बीजेपी जो वोमेन रिजर्वेशन की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, किस मुंह से बीजेपी ये सारी बातें करती है? क्योंकि देखा तो ये जा रहा है कि बीजेपी के सपोर्टर्स, चाहने वाले या बीजेपी के वर्कर्स लगातार महिलाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। टीएमसी की जो वोमेन लीडर है, लगातार उनको गालियां दी जा रही है। ट्विटर पर, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर उनको ट्रोल किया जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। सयानी घोष जो एक्ट्रेस रह चुकी है, उनकी पुरानी वीडियोस को, उनकी एक्टिंग को अब शेयर किया जा रहा है। उनको माँ बहन की गालियां दी जा रही है, महुआ मोइत्रा को गालियां दी जा रही है। सोशल मीडिया पर यह भी वायरल हो रहा है कि बीजेपी के कुछ वर्करों ने महुआ मोइत्रा की तस्वीर को गरोग पर अपलोड किया और गरोग से कहा कि इसके कपड़े को निकाल दो या इसे नंगे कपड़े में तब्दील कर दो या इसको नाइटी पहना दो। तो इस तरह की जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के वर्कर्स क्या इसी तरह महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के साथ पेश आते हैं? एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई कि बीजेपी की ही एक महिला नेता सवाल उठाती है अपने ही ज़िला प्रेसिडेंट पर कि उन्होंने हमें अपने घर में बुलाया और कहा कि अगर आपको टिकट चाहिए, ओहदा चाहिए तो आपको देना होगा। ये कॉमन है और उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। तो बीजेपी के नेताओं के बारे में लगातार सवाल उठ रहा है। खुद ममता बनर्जी की हार के बाद जो वेस्ट बंगाल में विक्ट्री परेड निकल रही है और देखा जा रहा है कि कोई ममता बनर्जी किसी को बनाकर उसके पिछवाड़े में बांस रख रहा है, कोई रस्सी से बांधकर उसे घिसेट रहा है, या कोई नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर ममता बनर्जी को रस्सी से बांधकर ले जा रहा है या उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। तो इन चीज़ों ने भी बीजेपी पर सवाल उठा दिया है और अभी तक बीजेपी के किसी नेता की तरफ से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है, इनको डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि इस तरह जश्न नहीं मनाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वेस्ट बंगाल पर हमारी अपडेट लगातार आपको मिलती रहेगी। मिल्लत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए।